Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to explain conversion of metric unit. Conversion of metric unit क्या है, चलिए ये बहुत देख लेते हैं कि ये कौन सा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है बहुत से बच्चों को क्या करता है, बहुत ही टिपिकल लगता है, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और जिंदगी भर इसका डाउट अगर क्लियर हो जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। पहली बात तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है थोड़ा दिक्कत तो जरूर होता है, लेकिन एक ट्रिक है। अगर उस ट्रिक को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, जो कि आप आसानी से उसको कोई भी अगर दे दिया जाए, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, डेकामीटर को हेक्टामीटर में चेंज करना, किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना, या लीटर वाला है जैसे लीटर से सेंटीलीटर में चेंज करना, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं एक ट्रिक है मेरे पास, और अगर उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो जितने भी प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। बस एक बार आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये जैसे कि लिखना ये इंपॉर्टेंट है कि आप लिख किस तरीके से रहे। जैसे यहाँ पे दिया है एम एम, सी एम, डी एम, एम, डेकामीटर, हेक्टामीटर, यानी डी ए एम, एच एम, के एम। ये जो दिया, अगर ये लिखना अगर आ जाए बच्चों को तो हम ये कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये लिखना ही सबसे ज्यादा जो है तरीका होना चाहिए कि मीटर के बाद सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर के बाद डीएम होगा, फिर एम होगा, डीएम होगा यानी डेकामीटर होगा, हेक्टामीटर होगा, किलोमीटर होगा। अब ये लिखने में अगर गलती आप नहीं करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसी को ये लिखने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, और अगर उस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप लिख लेंगे। ट्रिक है जैसे कि मीरा चमकी दिन में दामिनी है खेत में। मीरा चमकी दिन में दामिनी है खेत में। क्या है ट्रिक? मीना चमकी दिन में दामिनी है खेत में। अब मीना, ये मीना का मतलब हो जाएगा एम एम, ठीक है। चमकी, चमकी में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सी है, तो सी हो गया यहाँ पे सी एम, ओके। दिन, दिन जो दिया है डी यहाँ पर है, तो यहाँ पे डी, दिन में डी एम, ओके ना। मे के लिए एम हो गया, और डेका मीटर जो दिख रहा है यहाँ पे डी ए एम है जो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा डी ए एम, ठीक है। तो ये जो डी ए एम दिख रहा है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे डी है, ये जो है डी ए एम, ठीक। नेक्स्ट है एच, एच है तो यहाँ पे एच, एच उसके आगे एम, ठीक है। खेत में तो यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, ठीक है। तो खेत में तो के एम, ठीक है। लिखने का क्या तरीका होगा? मीरा, मी, एम, एम मीन्स मीना, सी एम मीन्स चमकी, डी एम मतलब दिन, एम मीन्स में, और जो ये दामिनी है, दामिनी मीन्स डी ए एम, एच ए आई जो दिया है, ये है मीन्स एच एम, खेत में। तो यहाँ पर ये जो है खेत में, खेत में से क्या बन जाएगा? के एम। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सोल्यूशन करने में, ठीक है। सो आप क्या याद रखेंगे? मीना चमकी दिन में दामिनी है खेत में, ठीक है। ये ट्रिक को याद कर लीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे एम एम, एम एम यूनिट आई है, सारे हमने क्या लिखा? एम एम। अब नेक्स्ट वाला जो वेट वाली यूनिट होगी, वेट में क्या हो जाएगा? सब पे जी 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 आ गया है, और यहाँ पर देखिए एम लिखा है, सी लिखा है, डी ए और एच है, के है, सब है। मतलब हमने चेंज क्या किया? यहाँ पे जी को चेंज कर दिया। सेम उसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया? एल 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 कर लिए हैं, ठीक है, यानी लीटर है, ये जो कैपेसिटी वाली यूनिट है। अब ये देखना है कि जो यूनिट हम चेंज करेंगे, अब एम एम है, एम एम का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलीमीटर, सी एम मतलब सेंटीमीटर, डी एम मतलब डेसीमीटर, एम मीन्स मीटर, डी एम मीन्स डेकामीटर, एच एम मीन्स हेक्टामीटर, के एम मीन्स किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह से एम जी, एम जी मतलब होता है मिलीग्राम, सी जी मीन्स होता है सेंटीग्राम, डी जी डेसीग्राम, जी मीन्स ग्राम, डीएजी मीन्स डेकाग्राम, एच जी का मतलब होता है हेक्टाग्राम, के जी मतलब होता है किलोग्राम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैपेसिटी का। कैपेसिटी में क्या हो जाएगा? जो एम है, एम मीन्स मिली लीटर, एल मीन्स लीटर, सी मीन्स सेंटीलीटर, डी मीन्स डेसीलीटर और लीटर, डेका लीटर, हेक्टा लीटर, किलो लीटर। अब ये है, अगर हमें लिखना आ गया सही ढंग से तो हमें जो है कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए मैं ऊपर जाऊंगी तो मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, और अगर वहीं नीचे आऊंगी तो क्या करूंगी? डिवाइड करूंगी। दो चीज आपको याद रखना। अगर आप बढ़ रहे हो, ऊपर की ओर जा रहे हो, बढ़ना जिसको कहेंगे बढ़ रहे हैं, अगर ऊपर जाएंगे तो ग्रो करेंगे, जब ग्रो करेंगे तो मल्टीप्लाई, और अगर नीचे आएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक, अब एक क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, 20 मीटर, ठीक है, कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू, देखिए मीटर है, यहाँ पर मीटर है। अब मान लीजिए कन्वर्ट करना है मुझे, अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं या मीटर में कन्वर्ट, एमएम में कन्वर्ट करूं, किसमें? सेंटीमीटर या एमएम? मान लीजिए कि हम एमएम में कन्वर्ट कर देते हैं, एमएम मीन्स मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मीटर और ये हमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप ये ध्यान से देखिए, ये जो मीटर दिया है, ये वाला दिया है, और हमें जाना कहाँ है? मिलीमीटर के पास। तो हम क्या कर रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, है तो हम मीटर पे, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? हम ये ऊपर यहाँ तक आना है, हमें किसके पास आना है? मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर के घर पे हमें जाना है। बुलाया किसने है?
बुलाया हमको कौन है, मिलीमीटर बुलाया, और हम अभी है कहाँ, मीटर पर है। तो जब हम मीटर पर है और जाना कहाँ है हमें, मिलीमीटर के घर जाना है, बहुत ही आसान है, ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 20 को राइट कर लोगे, ऊपर जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, साइन क्या देंगे, मल्टीप्लाई। अब हमें देखना क्या है, हम मीटर पे तो ऑलरेडी है ही, 1 लिख लेंगे पहले, ये ध्यान रखना, 1 लिखे, 1 मीटर को छोड़ देंगे, कितना जीरो लगाओगे 1 पर, 1 2 3, कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3, 3 जीरो लग गया, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो मिलीमीटर यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ का 3 जीरो है, यहाँ का 1 जीरो, तो कितना टोटल जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, 1 2 3 4, ओके। अब ये जो 2 है, 2 को हम एज इट इज राइट कर देंगे, क्या यूनिट लिख देंगे, मिलीमीटर, ठीक है। तो बहुत आसान है, अगर आप ये समझ लेते हैं कि अगर आपको लिखना आ गया, यही बच्चे गलती करते हैं कि वो लिख नहीं पाते हैं सही से, लिख नहीं पाएंगे, सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर लिख देंगे या डेसीमीटर लिख देंगे, यानी ये ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है। और जब ऐसे ऊपर नीचे आप लिखेंगे तो ऑलरेडी वो गलत होगा ही क्वेश्चन, क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आएंगे तो डिवाइड करेंगे। इतनी सी बात आपको याद रखना। चलिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास है सेंटीमीटर, मान लीजिए कि मैंने ले लिया है 2400 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है ये, सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, सेंटीमीटर ले ली हूँ और इसको कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर दिया है और कन्वर्ट करना है मुझे, मान लीजिए डेकामीटर में, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, डेकामीटर में, डेकामीटर, ठीक है। अब ये जो है हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज राइट कर लेंगे, ठीक है, लिख लिए 2400। अब ये देखना है कि जो डेकामीटर है ऊपर है कि नीचे, नीचे है डेकामीटर, यानी हमको दिया क्या है, सेंटीमीटर दिया है, यानी यहाँ पर हमें दिया क्या है, सेंटीमीटर, यानी हम है सेंटीमीटर पर, अभी हम रुके हुए हैं, आना हमको कहाँ पर है, डीएम के पास, यानी सेंटीमीटर पर है, आना हमें डीएम के पास है, डीएम ने बुलाया है, ठीक है, तो डीएम ने बुलाया, नीचे आए, नीचे आए तो क्या किया, डिवाइड, क्या करना है, नीचे जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, तो डीएम, सेंटीमीटर को छोड़ देंगे, उसके बाद में देखिए 1 2 3, 1 पर कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो, ठीक है, डिवाइड करेंगे। अब एक बात आप याद रखिए कि इसको डिवाइड करना है तो हम इस तरह से राइट कर लेंगे, ठीक है। अब डिवाइड करने के लिए क्या किया, 2400 और नीचे क्या कर देंगे, 1000, ठीक है। इसको तो डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा, 1000 से पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए ये जो डिवाइड करें, मान लीजिए अगर मैं इस तरह से डिवाइड कर दूं 1000 से 2400, ठीक है, पहले गया कितने बार में, ये 2 टाइम में डिवाइड हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 2000, ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 और फिर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, क्या लगा, पॉइंट लगा, 1 0 बढ़ाए, तो अब कितने टाइम में डिवाइड हुआ, ये 4 टाइम में, तो ये जो 4 टाइम में डिवाइड हुआ तो यहाँ पर 4000 आएगा, ठीक है। अब ये पूरा कट गया यहाँ पर, ठीक है। अब आंसर क्या मिलेगा हमें, जो आंसर आएगा मेरा 2.4 DAM, क्या मिल जाएगा हमें, DAM, कितना, 2.4 DAM, किससे हम कन्वर्ट किए हैं, जो सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, DAM में, मतलब कहाँ आए हम, नीचे की ओर आए, सेंटीमीटर दिया था, नीचे आना, तो नीचे आना है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, 24 किलोमीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर लिए हैं, कन्वर्ट करना एचएम में या चाहे डीएम में ले लेते हैं, मीटर में ले लेते हैं, मीटर में ले लेते हैं, कन्वर्ट इनटू मीटर, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, 24 है, एज इट इज लिखेंगे, 24 क्या दिया है, किलोमीटर दिया है, कहाँ जाना है हमको, मीटर के पास जाना है, ये मीटर के पास जाना है, तो क्या करेंगे, ऊपर गए तो मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से, इसको छोड़ देंगे 1 2 3, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, जितना रहेगा उतना जीरो लगा लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में करना है, मीटर में। अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, 24 को एज इट इज लिख देंगे और ये जो है 3 0 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, यूनिट लिख देंगे मीटर, यानी क्या किया है, 24 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1000 से, तो क्या आंसर मिला, 24,000 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है और 380 डीएम, ठीक है, डीएम कन्वर्ट इनटू डीएम ली है, कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम, मान लीजिए है, कन्वर्ट करते हैं एचएम में, किसमें कन्वर्ट करेंगे, एचएम में, ठीक है, एचएम मीन सेक्टामीटर। अब देखिए करना क्या है हमें, 380 को राइट करेंगे, 380, अब क्या करना है, डिवाइड, क्यों डिवाइड किए, क्या दिया हमें, डीएम दिया है, आना किसमें, एचएम में, नीचे आ रहे हैं, नीचे आएंगे तो डिवाइड किए, अब कितना से डिवाइड करेंगे तो ये डिसाइड करना, तो कितना से डिवाइड हो जाएगा, ये डीएम को छोड़ देंगे 1 2 3,
यानी क्या हो जाएगा 1 पर 1 2 3 कितने 0 3 0, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे। अब मान लीजिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 380 डिवाइडेड 1000, ठीक है। अब देखिए अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये जीरो है तो ये जीरो की जगह लिख देंगे, यानी कि पहले जीरो लगाएंगे, ये जीरो यहाँ से, फिर ये जो ये जीरो है ये 8 आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद में ये वाला जीरो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 नंबर है हमने लिख लिया, ये 3 के बराबर, यानी जितने भी ऊपर नंबर थे ये जीरो में आ गया। अब जहां 1 आएगा वहां पर हम कर देंगे पॉइंट, यानी क्या लगा देंगे डेसिमल, और उसके बाद में आप लगा दोगे सामने जीरो। किस यूनिट में कन्वर्ट करना था, इसको हमें करना किस में था, एचएम में, ठीक है। तो ये जो एचएम है यहाँ पर लिखना ना भूले, एचएम बहुत जरूरी है, जो भी यूनिट में आप कन्वर्ट करते हैं वो लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। डिवाइड करने का ये बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए अगर आपको दिया है कोई भी नंबर, अगर दिया है मान लीजिए जैसे यहाँ पे 380 है आया है मेरा, और यहाँ पे हमने क्या किया 1000 से इसको डिवाइड किया। तो अब देखिए करना क्या है कि ये जो तीनों नंबर है, ये नंबर की जगह ये नंबर आ गया, मतलब ये जीरो था तो यहाँ पे भी हमने जीरो लिख लिया, ये 8 था तो इस जीरो की जगह लगा देंगे, और ये जो 3 है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जहां 1 आता है उसको हम लगा देते हैं डेसिमल। एक तरीका है, अगर बहुत आसानी से लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना तो इस तरह से आप कर लोगे। तो अब जहां पर ये 1 आता है 1 की जगह हम क्या लगा देते हैं डेसिमल, उसके पहले एक जीरो लगा देंगे, यूनिट जो रहेगी उस यूनिट को राइट कर देंगे। इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं, अगर बहुत आसानी से करना है, नहीं तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करिए। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है तो भी हम बता देते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या दिया है 1000 दिया है, ठीक है। 1000 से डिवाइड करना है, किसमें डिवाइड करना है 380 में। अब बताइए क्या 380 में डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाए एक जीरो बढ़ा दिए, तो कितने बार में डिवाइड हुआ 3 टाइम में डिवाइड हुआ, तो ये 3 हो गया, तो 3000 हुआ ये, ठीक है। अब 3000 हुआ तो यहाँ से 1 0 हो गया, इसमें से माइनस के 0 8 आया, ठीक है। और यहाँ पर अब ये डेसिमल लगा तो एक जीरो और हम लगा सकते हैं, लगाए। अब क्या हो गया, कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ये 8 टाइम में डिवाइड हो गया। तो जब 8 टाइम में डिवाइड होगा तो क्या हुआ आंसर, ये 8000 हुआ, ठीक है। अब 8 टाइम में डिवाइड हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जो आंसर आया है कितना आया है 0.38, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर क्या आया 0.380 है, ये जीरो का वैल्यू नहीं है, अगर आप रखना है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे तो आंसर में क्या लिख सकते हैं, जो 0.38 है ये भी आंसर सेम होगा, वो उसी के बराबर है, ओके। तो इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो हम शॉर्टकट में ये तरीका यूज कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि वेट का कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने किसका किया, लेंथ का किया, लेंथ के बाद में एक वेट का कर लेते हैं। वेट में क्या दिया है, जैसे कि मान लीजिए मुझे दिया है नंबर 1 क्वेश्चन, इसको वेट के लिए मतलब सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से इसका कन्वर्ट होगा। मान लीजिए आपको दे दिया है यहाँ पर 23 ग्राम, कन्वर्ट इनटू, ग्राम में कन्वर्ट इनटू सेंटीग्राम में, किसमें सेंटीग्राम में, सीजी में, ठीक है। अब हमें देखना क्या, हमें 23 ग्राम दिया, तो 23 को एज इट इज पहले लिखेंगे। अब ग्राम दिया है, ये जी दिया है, कहाँ जाना है आपको, सीजी, सीजी मतलब ऊपर है, सीजी मतलब सेंटीग्राम। तो सेंटीग्राम जब ऊपर जाएंगे तो करेंगे मल्टीप्लाई, अभी हम बताया क्या थे, जब ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आएंगे तो डिवाइड। मल्टीप्लाई किए, कितने से एक ग्राम को छोड़ देंगे 1 2, कितना 1 पर कितना 0 2 0, ठीक है। अगर मैं 1 पर 2 0 लगाए तो 100 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 23 को हम आगे वैसे ही लिख देंगे, 23 कितना जीरो, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सीजी में, ठीक है। तो ये काफी आसान है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप करेंगे तो बहुत ही ईजी है इसको करने के लिए। नेक्स्ट और एक देख लेते हैं नंबर 2 में वेट का। नेक्स्ट है, मान लीजिए मुझे क्या दे दिया है, डीएच दे दिया है। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है 824 क्या दिया, डी ए जी मीन्स डेका ग्राम, क्या दिया डेका ग्राम। कन्वर्ट इनटू, कोई भी बोल दीजिए, कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किस में करना है, मान लीजिए मुझे केजी में करना है, किसमें करूँ, कन्वर्ट इनटू केजी, ठीक है। अब हमें दिया क्या है 824 डीएजी दिया है, और कन्वर्ट किस में करना है, केजी में, केजी में करना है, डीएजी दिया नीचे आ रहा है, जब नीचे आएंगे यहाँ से हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, केजी के पास आ रहा है, यानी डीएजी ने बोला केजी के घर जाने के लिए, तो केजी के घर आना है, तो 1 पर कितने जीरो लगेंगे, इसको आप छोड़ दोगे 1 2, कितने जीरो 1 पर 2 0, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, इस तरह से 824 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कितने से 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज सिंपल सा आंसर आ जाएगा।
4 आ जाएगा इस जीरो के पास और 2 जो आएगा इस जीरो के पास। 1 आया, डेसिमल लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 4 2। 1 आया, अब 8 के पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो पहले डेसिमल लगा देंगे, फिर हो जाएगा 8। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना था हमको, ये जो क्वेश्चन में है कन्वर्ट किस में करना था, केजी में। अब यहाँ पे लगा देंगे केजी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख लीजिए। 100 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 100 से कितने में डिवाइड करना है, 824 में, 824। चलिए कैसे डिवाइड करेंगे, पहले सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 100 का टेबल बोलेंगे 8 टाइम। 8 टाइम में क्या हो गया 800। ठीक है, उसके बाद 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 हो गया। कितने टाइम में, 2 टाइम में होगा, तो 200 हुआ, ये माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0 4, यहाँ कैंसिल हुआ। ओके, नेक्स्ट अब ये डेसिमल लगा है तो हम एक और 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे कितने टाइम में डिवाइड होगा, 4 टाइम में डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 400। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सब कट गया, फाइनली आंसर क्या आया 8.24। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, अगर जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, केजी में, तो यहाँ पे केजी लिखना बहुत ही जरूरी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर हमें ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई, नीचे आएंगे तो डिवाइड। बस ये ट्रिक को एकदम दिमाग में रख लेना है कि कैसे होगा। चलिए एक हम कर लेते हैं किसका, मान लीजिए दिया है मेरा कैपेसिटी, अभी तक हमने किसका किया है, जो वेट का था। ठीक है, अब वेट के बाद हम किसका करेंगे, कैपेसिटी का। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इसका ले ले रहे हैं, किसका, कैपेसिटी का। अब कैपेसिटी में मान लीजिए मैं ले ले रही हूँ DAL। DAL मतलब 800 या 86 DAL। DAL मीन्स डेका लीटर। ठीक है, डेका लीटर कन्वर्ट किसमें करना है, कन्वर्ट इनटू, DAL है, कन्वर्ट इनटू कर लेते हैं ML में, कन्वर्ट इनटू ML। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास 86 है। ठीक है, अब 86 दिया है, कन्वर्ट इसमें करना है ML में। अब ML में है, यहाँ पर हम किसमें है, DL दिया। अब जाना कहाँ है हमें, इस ML के घर, किसके घर जाना है, ML के, यानी DAL से हमें जाना कहाँ है, ML के पास। तो ML के पास कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 पहले लिख लेना, याद रखें 1 बहुत जरूरी है, लिख लीजिए। अब कितने स्टेप ऊपर गए हैं आप, DL को छोड़ देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, कितने स्टेप गए ऊपर, 1 2 3 4। ठीक है, 4 स्टेप गए। ठीक, किसमें कन्वर्ट करना है, ML में। यूनिट लिखना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट लिखना नहीं भूलना है। यूनिट बहुत बच्चे छोड़ देते हैं लिखना। अब देखिए कितना 40 है यहाँ पे, तो पहले हम लगा लेंगे 40, 1 2 3 4, फाइनली क्या लिख देंगे 86 को। ठीक है, अब 86 यूनिट क्या हमारे पास है, ML। ठीक है, तो ML में कन्वर्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा है। अब एक हम डिवाइड कर लेते हैं, अभी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास है 28 CL। क्या है, 28 CL, CL में सेंटीलीटर, क्या है 28 CL। 28 CL कन्वर्ट करना है इसको, कन्वर्ट इनटू HL। किसमें कर देते हैं, HL में, यानी हेक्टालीटर में। ठीक है, अब देखिए 28 है, HL का मतलब हमें कहाँ आना है, इसके पास आना है, यानी हम हैं किसके पास, CL के पास है। अब CL से हमें सीधा HL में आना है, बट डिवाइड प्रॉब्लम कुछ नहीं है, करना क्या है, हमें डिवाइड करना है। अब डिवाइड करेंगे तो कितने से करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, कितने स्टेप नीचे आए पहले देख लेंगे। CL के पास है, हम कहाँ पर है, हम इस CL के पास हैं। अब CL से हमें जाना कहाँ पर है, HL में। तो CL को आप छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, HL में कितना आया 4, 1 2 3 4। समझ में आ रही बात, बहुत आसान है। अब देखिए अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से राइट कर सकती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, कितना हो गया। अब देखिए ये जो 8 है इस 0 के पास आएगा, ये 2 इस 0 के पास आएगा। चलिए कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 8 और यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसके पहले कितना 0 बचा, ये 2 0 बचा हुआ है। अब ये 0 दोनों को हम उतार लेंगे ऐसे, 1 आया जहां पर वहां हम लगा देंगे डेसिमल और उसके बाद में 1 लगा देंगे 0। डेसिमल के बाद में एक 0 लगा दे, नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डेसिमल होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर जहां 1 आता हमने डेसिमल लगाया, ये 28 था, देख रहे हैं 28 था, और 28 को हमने किससे डिवाइड किया, जो है यहाँ पर 10,000 से डिवाइड किया। 10,000 से डिवाइड क्यों किए हैं, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं, यानी हमें दिया क्या है, CL दिया, सेंटीलीटर दिया है, और सेंटीलीटर से हमें आना है हेक्टालीटर के पास। तो जब हेक्टालीटर के पास आएंगे तो कितने स्टेप आए, 1 2 3 4, 4 स्टेप आया, तो 1 पर कितना 0 हो गया 4।
ठीक है। अब डिवाइड किए, तो अब डिवाइड करने का तरीका क्या हो जाएगा, ये दो जो जीरो है, ये दोनों जीरो की जगह हमने 28 लिख दिए हैं, और ये दो जीरो है एज इट इज हम लगा देंगे यहाँ पर, और उसके बाद में जहां 1 आता है हम वहां पे डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या मिला है यहाँ पर 0.0028। अब 28 क्या है, HL, यहाँ पर यूनिट हम लिख देंगे HL, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी ट्रिक है, अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो आप जरूर बताएं कि कहाँ कोई दिक्कत है, कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, प्लीज सॉल्व करें इसको। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है क्वेश्चन नंबर आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 3, 83 किलो लीटर convert into किलो लीटर convert into DEL, DEL मीन्स डेका लीटर। क्वेश्चन क्या दिया है, 83 किलो लीटर कन्वर्ट इनटू डेका लीटर। अब इसका क्या आंसर आता है आप कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि आपका आंसर क्या आता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, लेकिन मैं एक बार बता दूं, अगर आप सही ढंग से लिखना जान जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको किस तरह से कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सही ढंग से लिखना, क्योंकि अगर ये यहाँ पे लिखने में मिस्टेक होगा तो बच्चे यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो वो गलतियां आएंगी। तो इसलिए लिखने का जो तरीका है उसके लिए मैंने एक ट्रिक जो दिया, उस ट्रिक को जरूर फॉलो करें, और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं। और अगर आप एक बार समझ लेंगे लिखने का तरीका अगर आपको आ जाएगा तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपके लिए है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, जो मैट्रिक यूनिट है, आपको ये क्लियर ना हो। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी टॉपिक है, सिर्फ एक बार समझने की जरूरत है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो प्लीज वीडियो को एक बार और जरूर देखें, और आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।